जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति विधान चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का सारभूत आधार है। इस ग्रंथ में मनुष्य के जीवन के बारे में तो अथाह ज्ञान दिया ही गया है, बल्कि जीवन से पूर्व और जीवन के पश्चात की सृष्टि का स्वरूप भी समझाया गया है। यानी इहलौकिक और पारलौकिक दोनों स्तर पर अद्भुत और अप्रतिम दर्शन को इसमें दिखाया गया है। दोस्तों, सत्य सनातन धर्म का एक ज्वलंत माणिक्य है ये ग्रंथ, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता अब तक 80 से अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित हो चुकी है। यह ग्रंथ न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि विश्व की कई प्रमुख भाषाओं में भी अनुवादित हुआ है। मूल रूप से संस्कृत इसकी प्रधान भाषा है, जबकि संस्कृत से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती जैसी भारतीय भाषाओं के अलावा इसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, रूसी, चीनी, जापानी और अरबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। 1910 से अब तक सारे विश्व में गीता की लगभग 234 करोड़ प्रतियां छापी जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 234 करोड़ प्रतियां 100 साल के अंतराल में छापी जा चुकी हैं। बाइबल के बाद यह दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली दूसरे नंबर की पुस्तक है। इसका अनुवाद और प्रसार कई कई देशों में हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवत गीता का संदेश सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और बिना किसी अंतर के दुनिया की सभी संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं गीता की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इस महान ग्रंथ की इसी अद्भुत गाथा को। दोस्तों, अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सनातन ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति धर्म और अधर्म के महायुद्ध महाभारत के दौरान हुई थी। यह युद्ध हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर लड़ा गया, जो आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार महाभारत की कथा संकलित करने और लिखने का कार्य ईसा के जन्म के पूर्व 8वीं से 4वीं सदी के बीच हुआ माना जाता है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार बता रहा हूं, प्रारंभिक संस्करण और कहानियां संभवतः इस अवधि में मौखिक रूप से जनता के बीच ज्यादा प्रचलित रही होंगी। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों को सामने देखा तो वे भ्रमित हो गए। उनके अंदर अपने स्वजनों को देखकर, यानी सामने जो विपक्षी थे उनमें अर्जुन के भाई थे, चाचा थे, ताऊ थे, मामा थे, गुरु, दादा, परदादा, इन सभी परिवारजनों को देखकर अर्जुन को मोह और विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और स्थिति इतनी गंभीर थी दोस्तों कि दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में पूरी तरह लाव लश्कर के साथ, हथियारों के साथ लड़ने को आमादा खड़ी हैं। तब जाकर अर्जुन को लगा कि क्या करूंगा मैं ऐसे राजपाट का, ऐसे साम्राज्य का, वैभव का, जो अपने ही स्वजनों का रक्त बहाकर प्राप्त हुआ हो। देखिए मित्रों, कैसी अजीब स्थिति है। इस बात को अर्जुन या कोई और पांडव पहले भी सोच सकते थे या सोच रहे थे। उन्हें पता तो था ही पहले से ही कि युद्ध अपने ही घर परिवार से है, किंतु उस समय वे युद्ध करने पर डटे रहे। और जब सच में युद्ध का समय आया, दोनों ओर की सेना आमने सामने आ गई, तब अचानक अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरे हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। मैं अपने इन घर परिवार के लोगों से युद्ध करके, इन्हें मार के कौन से राज्य का सुख भोगूंगा? दोस्तों, बहुत बार आज भी हमारे समाज में बहुत सारे घर परिवारों में ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे प्रिय स्वजन ही हमारे सम्मुख आ खड़े होते हैं और परिस्थिति युद्ध और लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है। एक उदाहरण से इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए मेरे भाइयों के साथ मनमुटाव और विवाद हो जाता है। यह किसी भी परिवारजन से हो सकता है, धन दौलत को लेकर, मकान, दुकान, प्लाट, फैक्ट्री, खेत खलिहान को लेकर, कुल मिला के जर जोरू या जमीन, किसी भी बात पर यह अक्सर हो जाता है। तब सभी घर परिवार के सदस्य, यार दोस्त, रिश्तेदार अपनी अपनी साइड चुनने लगते हैं, चुनते हैं। कुछ एक तरफ के पक्ष में और कुछ दूसरे के पक्ष के साथ अपनी विचारधारा को जोड़ लेते हैं।
धीरे धीरे बातें छोटे मोटे विवाद से शुरू होकर एक बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगती हैं। मन के विचार टकराकर छोटी छोटी फुंसियों की तरह रिश्तों में उभरते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते ये नासूर जैसी स्थिति हो जाती है। रिश्ते में कोई प्यार या अपनत्व रहता ही नहीं है। बस हर कोई अपनी जीत के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहता है। यहाँ एक बात और महाभारत के रेफरेंस से कहता हूं दोस्तों कि दो पक्षों में सदैव विवाद के 4 कारण ही होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिनमें पहला कि एक पक्ष तो सही है, सत्य है, न्याय है, किंतु दूसरा पक्ष इसके विपरीत है, गलत है, फिर भी जंग पर आमादा है। दूसरी कंडीशन में पहला पक्ष सही नहीं है लेकिन दूसरा पक्ष सही है। पहली कंडीशन थी जब पहला पक्ष सही था, दूसरा गलत था। दूसरी कंडीशन है कि पहला पक्ष गलत है और दूसरा सही है, धर्म के पक्ष में है, न्याय के साथ है, सही है। तीसरी कंडीशन दोस्तों कि दोनों ही पक्ष गलत हैं, असत्य हैं, अन्याय हैं, अधर्म हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही गलत हैं और दोनों ही युद्ध के मैदान में डटने को तैयार हैं। और चौथी कंडीशन में जब दोनों ही पक्ष सही हैं, जी हाँ दोस्तों, जब दोनों ही पक्ष सही हैं किंतु किसी बाहरी कारण से विवादग्रस्त हो गए हैं। लेकिन चौथी वाली कंडीशन में दोस्तों स्थिति युद्ध वाली कभी नहीं आती, एक दूसरे का प्राणांत करने वाली कभी नहीं आती। अब अगर मेरे भाई के साथ किसी बात पर झगड़ा बढ़कर युद्ध वाली स्थिति में पहुंच रहा है, तब अचानक मेरे मन में अगर विषाद आ जाए कि नहीं भाई छोड़ो, मेरे भाई बंधु हैं, अपने ही तो हैं, और लड़ने की तैयार स्थिति पर मैं अचानक धनुष छोड़कर खड़ा हो जाऊं, तो ऐसी स्थिति आने पर मन रूपी इस कुरुक्षेत्र में, हमारे अंदर जो ये वैचारिक कुरुक्षेत्र बनता है, इस मन रूपी कुरुक्षेत्र में आत्मा रूपी योगेश्वर कृष्ण गीता ज्ञान के द्वारा हमें सत्य और धर्म के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन को भगवत गीता का यह ज्ञान इसी परम विषाद की, एक्सट्रीम सैडनेस की कंडीशन में भगवान कृष्ण ने सुनाया है। यह तब था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए गीता का उपदेश दिया। गीता का संवाद महाभारत के भीष्म पर्व में युद्ध के प्रारंभिक चरण में हुआ। अर्जुन के संदेह और मन के असमंजस को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में गहराई से समझाया। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए था। यह एक ऐसा उपदेश था जो हर हाल में, हर काल में, चाहे टाइम किसी भी युग का हो, परंतु एक मनुष्य जो जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भयभीत या विषादग्रस्त हो जाता है, उस समय भ्रम में पड़ा मनुष्य गीता ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध करने की प्रेरणा दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में कैसे सही निर्णय लिया जाए, विकट परिस्थितियों में भी कैसे डटकर लड़ा जाए। दोस्तों, गीता की विशेषता यह है कि इसका उपदेश हर युग और हर परिस्थिति में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 5000 साल पहले था। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को त्रैकालिक कहा गया है, यानी भूतकाल में भी उत्तम, वर्तमान में भी उत्तम और भविष्य के हिसाब से भी उत्तम ज्ञान और सुमार्ग मनुष्य जाति प्राप्त कर सके, इसके लिए गीता जैसे महाग्रंथ की उत्पत्ति होती है। और हाँ मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में एक भ्रम समाज में फैला हुआ है कि यह केवल सन्यासियों के पढ़ने का ग्रंथ है, या इसे पढ़कर कोई भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वैरागी हो जाता है, या यह केवल जीवन के अंतिम दिनों के समय पढ़ा जाने योग्य है। इस तरह की बहुत सी भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, जबकि सच्चाई यह है साथियों की का उपदेश, गीता श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। आप चाहे छात्र हों, गृहिणी हों, व्यवसायी हों या गृहस्थ हों, पारिवारिक हों, गीता हमें मानसिक शांति, धैर्य और जीवन में सच्ची सफलता की राह दिखाती है। यह ग्रंथ हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध का संवाद नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि हमारे अंदर के अर्जुन को जगाने के लिए हमें अपने संदेह और भय को दूर करना होगा
और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। गीता के प्रत्येक श्लोक में ज्ञान छिपा हुआ है और यह ज्ञान सदियों से मनुष्य को प्रेरित करता आ रहा है। अगर आपने अभी तक गीता का अध्ययन नहीं किया है तो आज ही इसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। बाकी मैं तो आपके लिए अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए भारतीय संस्कृति के सभी महान ग्रंथों और सत्य सनातन साहित्य को लाता ही रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाए रखना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी भक्ति विधान मार्ग की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी खास लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल भक्ति विधान को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रह सकें। तो अभी लेता हूं आपसे इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा।